आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से डीकेडी ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। तो आज हम लोग 10 क्लास की त्रिकोणमिति के एक्सरसाइज 8.2 को पढ़ने वाले हैं, जो मैट्रिक की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट होता है। इसके पहले एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के 5 क्वेश्चन हमने बता दिया है। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, आइए पढ़ने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है बाबू कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। 2 का 1 नंबर क्वेश्चन है 2 10 30 डिग्री बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री का इनमें से कौन सा मान होगा उसको बताना है। आइए इसको हल करते हैं। 2 10 30 डिग्री बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री 2 हो जाएगा। 33 का वैल्यू होता है 1 बटा रूट 3 बटा 1 प्लस 33 का वैल्यू होता है 1 बटा रूट 3 के स्क्वायर। एक में 2 से गुणा करेंगे तो बाबू हो जाएगा 2 बटा रूट 3। ये हो जाएगा 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और इसके स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3। ये हो जाएगा बाबू 2 बटा रूट 3 बटा 3 में 1 से गुणा करेंगे तो 3 एकम 3 और 1 ये कितना हो जाएगा बाबू 4 बटा 3। ये ऊपर और नीचे ऊपर हो जाते हैं, बीच वाले नीचे आ जाते हैं, यानी 2 गुणे 3 बटा 4 रूट 3 हो जाएगा। हटाएंगे 2 दूना 4, ये हो जाएगा 3 बटा 2 रूट 3। अब 3 बटा 2 रूट 3 जो है ना बाबू, इसमें किसी का मान नहीं होता है तो इसको आगे बढ़ाएंगे। 3 को हम लिख सकते हैं रूट 3 गुणे रूट 3 बटा 2 रूट 3। क्या हो जाएगा बाबू 3 त्रिका 9 और 9 के वर्गमूल 3 हो जाएगा। ये रूट 3 से रूट 3 कट जाएगा, रूट 3 बटा 2। अब रूट 3 बटा 2 जो होता है बाबू साइन 60 का मान होता है, तो यहाँ पर लिख देंगे साइन 60। हमको उम्मीद होगा कि क्वेश्चन नंबर 1 आपको काफी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। तो इसको हल करेंगे ना तब पता चलेगा आपको कि इसका वैल्यू क्या होगा। 10 90 होगा, 1 होगा, साइन 45 होगा या 0 होगा। तो आइए इसको हम हल करने का प्रयास करते हैं। 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। 1 माइनस 10 45 का वैल्यू कितना होता है बाबू 1, तो 1 के स्क्वायर बटा 1 प्लस 1 के स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 बटा 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। 1 में से 1 गया बाबू 0 बटा 1 और 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। किसी भी अंक से 0 में भाग करते हैं तो उसका वैल्यू क्या होता है बाबू 0 होता है। तो देखिए ऑप्शन में डी जो है सही होगा। तो इसको भी आसानी से आप समझ लिए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का 2 का 3 नंबर बनाने का प्रयास। 3 नंबर प्रश्न कहता है बाबू कि साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a किस कोण के लिए सत्य होगा। यानी आपको इसमें से 1 नंबर में 0, 2 नंबर में 30, 3 नंबर में 45 और 4 नंबर में 60 डिग्री दिया है। इसको हम उठाकर इसमें रखेंगे और देखेंगे कि किस मान के लिए दोनों आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। तो चलिए इसको हल करते हैं बाबू। हम क्या है साइन 2a बराबर 2 साइन a। तो बाबू यहाँ पर हम पहले 0 डिग्री को लेते हैं, क्या हो जाएगा साइन 2 गुणे 0 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा 2 साइन 0 डिग्री। ये गुणा होगा तो क्या होगा बाबू साइन, बोलो क्या होगा साइन 0 डिग्री बराबर 2 साइन 0 डिग्री। साइन 0 का वैल्यू होता है बाबू 0 और यहाँ पर 2 गुणे साइन 0 का वैल्यू भी 0, गुणा करेंगे तो ये भी हो जाएगा 0। यानी LHS जो हुआ बाबू RHS के बराबर हुआ। ये किस किस कोण के लिए 0 डिग्री के लिए। अब आप 30 डिग्री भरेंगे तो नहीं होगा, आइए भर कर दिखा देते हैं। यहाँ पर साइन 2a बराबर 2 साइन a, ये हो जाएगा बाबू 2 a का मान 30 डिग्री भर कर देख लीजिए 2 साइन 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा बाबू साइन 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा 2 साइन 30। और साइन 60 का मान बाबू आपको पता है रूट 3 बटा 2 होता है। और ये हो जाएगा 2 गुणे साइन 30 का मान 1 बटा 2 हो जाता है।
इससे ये कट जाएगा, साइन 3√3/2 बराबर क्या हो जाएगा बाबू, 1 हो जाएगा। कहाँ बराबर हो रहा है, नहीं हो रहा है बराबर। तो ये कितने डिग्री के लिए बाबू सही है, 0 डिग्री के लिए, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 4 नंबर को पढ़ते हैं। 2 नंबर का बाबू क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, ये कहता है कि 2 tan 30 डिग्री बटा 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री का मान किसके बराबर है। आइए इसको हल करते हैं, चेक करते हैं कि कौन मान इसका होगा। 2 tan 30 डिग्री बटा 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। 2 tan 30 का वैल्यू होता है बाबू 1/√3, आई हो जाएगा 1 माइनस 1/√3 के स्क्वायर। चलो बाबू आगे इसको बढ़ाते हैं, क्या हो जाएगा ये 2/√3 बटा 1 माइनस ये हो जाएगा 1/3, क्या हो जाएगा बाबू 2/√3 बटा 3 में 1 से गुणा करेंगे तो 3 और 3 में से 1 घटा लेंगे तो बाबू हो जाएगा 2/3, ये चला जाएगा ऊपर तो क्या हो जाएगा 2 गुणे 3 बटा 2√3, 2 से 2 कट गया बाबू, 3/√3। अब आपको पहले भी बता दिए कि 3 को आप लिख सकते हैं कैसे बाबू, √3 गुणे √3 अब बटा √3, ये कट जाएगा तो क्या हो जाएगा √3। किसका वैल्यू है बाबू, तो tan 60 का मान होता है, तो यहाँ पर लिख देंगे tan 60। ये ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया, सी हो गया। तो 2 नंबर के 4 प्रश्न थे, आपको सामने उत्तर दिए थे, आपको हल करके उसको टिक मार लेना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 काफी इंपॉर्टेंट है मैट्रिक की दृष्टि से, आइए पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है यदि 10 इंटू ए प्लस बी बराबर √3 और 10 इंटू ए माइनस बी बराबर 1/√3 तो ए और बी का मान ज्ञात करिए। इसके बीच में कुछ कहा है, ए प्लस बी का जो मान होगा वो 0 से बड़ा होगा, 90 से छोटा भी हो सकता है और 90 के बराबर भी हो सकता है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं बाबू। 10 ए प्लस बी बराबर √3। आपको ध्यान रखना है कि जो 10 इधर है ना, 10 के ही रूप में इसको सोचना है कि 10 कितना का मान जो होता है √3 होता है। तो 10 ए प्लस बी बराबर 10 60 का मान होता है बाबू, लिख देंगे 60 डिग्री यहाँ पर। अब ये इसको काटेंगे नहीं, काटते नहीं है, इसको कहते हैं तुलना करने पर। क्या करने पर बाबू, तुलना करने पर। ये 10 से 10 समाप्त हो जाएगा, क्या हो जाएगा बाबू ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री, इक्वेशन 1 इसको मान लेंगे। पुनः दिया है फिर बाबू 10 ए माइनस बी बराबर 1/√3। तो फिर आपको ध्यान रखना है 10 के रूप में इसको सोचना है कि 10 कितना का मान 1/√3 होता है। तो लिख देंगे 10 ए माइनस बी बराबर 10 30 डिग्री का होता है बाबू। 10 से 10 खत्म नहीं करेंगे, तुलना करने पर लिख देंगे यहाँ पर। तुलना करने पर क्या हो जाएगा बाबू, ए माइनस बी बराबर 30। इसको आगे बढ़ाते हैं, ये माइनस है उधर भेज दीजिए, क्या हो जाएगा प्लस में, ए बराबर 30 प्लस बी, इक्वेशन सेकेंड कर देंगे इसको बाबू। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को जो ए का मान है ना 30 डिग्री प्लस बी, इसको ले जाकर समीकरण 1 में हम भरने का प्रयास करेंगे। ए का मान जो है बाबू समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है बाबू, ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री है, ए का मान भरिए। ए का मान कितना भरना है बाबू, 30 डिग्री प्लस बी, यहाँ पर लिख देंगे बी बराबर 60 डिग्री। बी और बी जोड़ेंगे तो बाबू क्या हो जाएगा 2b, और ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, क्या हो जाएगा बाबू 2b बराबर 30 डिग्री, कटेगा ये कितना बार में बाबू 15 बार में, यानी b का मान आ गया कितना डिग्री बाबू 15 डिग्री। ये एक आंसर रहा आपका।
और b का मान समीकरण 2 में रखने पर दो क्या है बाबू, a बराबर 30 डिग्री अब प्लस b है, तो ये हो जाएगा a बराबर 30 अब प्लस b का मान आया है कितना डिग्री बाबू, 15 डिग्री। तो कितना हो जाएगा बाबू a का मान, 45 डिग्री। ये आपका दूसरा आंसर रहा। ये क्वेश्चन आपको काफी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ये मैट्रिक में बार बार पूछा गया है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपको याद करना नहीं है, इसको बनाना सीखने की कैसे बन रहा है। एक इसका एग्जाम्पल भी दिया है एनसीईआरटी के बुक में, आप जाकर उसको बनाने का प्रयास भी करेंगे और हमको विश्वास होगा कि ऐसे प्रश्नों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि निम्नलिखित में आपको सत्य और असत्य बताना है। 4 का 1 नंबर कह रहा है बाबू, साइन इंटू ए प्लस बी जो होता है, साइन ए और बी के मान के क्या बराबर होता है? आइए चेक करेंगे तब न पता चलेगा कि होता है कि नहीं होता है। मान लीजिए कि हम ए बराबर ले लेते हैं 30 डिग्री और बी बराबर मान लेते हैं बाबू कितना डिग्री, 60 डिग्री। मान लिया, माना ए बराबर 30 डिग्री और बी बराबर 60 डिग्री। और यहाँ पर हम भरने का प्रयास करेंगे ना, तब न पता चलेगा कि सही है कि गलत है। आइए, साइन इंटू ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी। देखो बाबू, ए का मान भर दीजिए, अपने सामने ले लिया है 30 और 60, आप कुछ भी ले सकते हैं और लेकर इस पर मान भर कर चेक कर सकते हैं कि सत्य है कि असत्य है। यहाँ पर लिख दिया 60, यहाँ पर लिख दिया साइन 30 प्लस साइन 60, ये जोड़ेंगे तो हो जाएगा बाबू साइन 90 बराबर ही क्या हो जाएगा, साइन 30 का मान 1/2 और साइन 60 का मान √3/2 होता है बाबू। आइए, साइन 90 का मान 1 और इसको हल करिएगा बाबू तो क्या हो जाएगा 2, 1 प्लस √3। कहाँ 1 के बराबर ये आ रहा है मान, नहीं आ रहा है ना। तो ये जो हमारा कथन पहला है जो बाबू, ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। आप जो मान चाहते हैं उसको क्या कर सकते हैं, रख कर भी देख सकते हैं कि बराबर हो रहा है कि नहीं। यहाँ पर हम भरने पर LHS RHS के बराबर नहीं हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है बाबू। तो क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होता है। इसके लिए हमने एक यहाँ पर बता दिया है पहले, आप बेसिक क्लास नहीं पढ़े हैं तो जाकर देखने का प्रयास करें। साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1 होता है। जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ रहा है ना बाबू, वो 0 से लेकर कहाँ तक हो रहा है, 1 तक हो रहा है। तो ये कह रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होता है। हाँ बाबू, साइन थीटा के मान में क्या होता है, वृद्धि होता है। तो ये क्या है, सत्य है। दूसरा कह रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होता है। नहीं, देख लीजिए आप, 0 का मान 1 होता है और घटते घटते 90 तक जाने पर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो ये बाबू क्या हो गया, असत्य हो गया। यहाँ पर मान 1 से घटते घटते 0 हो रहा है, तो ये कह रहा है कि थीटा के वृद्धि होने पर मान में भी वृद्धि होता है। तो ऐसा नहीं होता है, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि नहीं होता है, कमी होता है। 1 से बढ़ते बढ़ते कहाँ तक चला जाता है, 0 तक चला जाता है। दूसरा कह रहा है कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। आइए इसको देखते हैं। मान लेते हैं कि थीटा का हमने एक मान ले लिया 60 डिग्री, भर कर देख लेते हैं बाबू। साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, क्या हो जाएगा बाबू, साइन 60 भर लीजिए यहाँ पर, तो ये यहाँ पर भी 60 डिग्री भर लीजिए। साइन 60 का मान √3/2 होता है और साइन कॉस 60 का मान 1/2 होता है। कहाँ बराबर हो रहा है, और ये बोल रहा है कि सभी मानों पर साइन थीटा कॉस थीटा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये क्या बोल रहा है बाबू, असत्य बोल रहा है। क्या है जी, सभी मानों पर नहीं होता है। किस मान के लिए होता है, आइए बताते हैं। साइन थीटा बराबर कॉस थीटा जो होता है, केवल थीटा के 45 डिग्री के मान के लिए आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। देख लीजिए, साइन 45 डिग्री बराबर कॉस 45 डिग्री। अगर कहता है कि थीटा के किस मान के लिए
साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर होगा तो ये सत्य होता, 45 डिग्री के लिए हो जाता। लेकिन कह रहा है कि क्या थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है? तो नहीं, सभी मानों के लिए नहीं होता है, केवल कितना डिग्री के लिए होता है? 45 डिग्री के। तो साइन 45 का मान होता है 1/√2 और कॉस 45 का भी मान होता है 1/√2। तो केवल 45 के लिए सत्य होता है, बाकी सभी मानों के लिए सत्य नहीं होता है। यहाँ पर पता चल गया। चौथा नंबर प्रश्न पढ़िए। कह रहा है कि a बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है। आइए चेक करते हैं। कॉट यहाँ पर 0 डिग्री भर देंगे तो कॉट का फार्मूला होता है कॉस थीटा थीटा की जगह पर 0 डिग्री अब बटा साइन थीटा, तो साइन 0 डिग्री लिख देंगे। यहाँ पर क्या होगा, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू बाबू 1 होता है और साइन 0 का वैल्यू जो होता है, सॉरी साइन 0 डिग्री का मान जो होता है वो कितना होता है? साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है। 0 से 1 में भाग करेंगे, 0 से किसी भी अंक में भाग करेंगे तो बाबू क्या होता है? अपरिभाषित होता है, नॉट डिफाइंड होता है। तो ये कथन क्या है बाबू? सत्य है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी, सत्य और असत्य आपको बताना था। हमको विश्वास होगा कि ये चैप्टर काफ़ी अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं एक बेसिक कंसेप्ट के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होगा आपके लिए, उसमें भी फ़ॉर्मूले होंगे और फ़ॉर्मूले ऐसे होंगे जिसके चलते प्रश्नावली आप 8.3 और 8.4 को पढ़ सकते हैं। तो बने रहिए इसी तरीके से डीके डी ऑनलाइन क्लासेज में। मिलते हैं एक बेसिक क्लास के साथ।